नमस्कार। जब भी वैक्सीन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मेरे तो हमेशा एक बच्चे की तस्वीर आती है जो डॉक्टर की क्लिनिक में थोड़ा डरावा है और माँ बाप के हाथ में कार्ड है जिस पर टीकों की लंबी लिस्ट है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो हम सबसे जुड़ी है। पर क्या ये कहानी बचपन में ही खत्म हो जाती है? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। उन्हें लगता है कि बचपन में टीके लग गए मतलब जिंदगी भर का सुरक्षा कवच मिल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वो एक तरह के सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है, वन टाइम पेमेंट पर नहीं। सब्सक्रिप्शन मॉडल मतलब उसे समय समय पर रिन्यू कराना पड़ता है। बिल्कुल। और आज हम इसी रिन्यूअल प्लान की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश और भारत के संदर्भ में तैयार किया गया एक सामान्य टीकाकरण चार्ट है, उसके आधार पर हम ये समझेंगे कि आखिर वयस्कों के लिए टीके क्यों जरूरी हैं। आज का मंत्र बड़ा सीधा है, वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अडल्ट्स के लिए भी लाइफ सेविंग होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसा क्यों है? बचपन की वो सुरक्षा आखिर फीकी क्यों पड़ जाती है? ये सवाल ही पूरी बातचीत का सार है और इसका जवाब समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपका इम्यून सिस्टम एक बहुत ही प्रशिक्षित सेना है। ठीक है, शरीर की एक सेना, ये दिलचस्प है। तो बचपन में जब टीके लगते हैं तो इस सेना को अलग अलग दुश्मनों मतलब वायरस और बैक्टीरिया की तस्वीरें दिखाकर ट्रेनिंग दी जाती है। सेना सीख लेती है कि किस दुश्मन को कैसे पहचानना है और उसे कैसे हराना है। लेकिन सोचिए 20, 30 या 40 साल बाद क्या होता है? सैनिक बूढ़े हो जाते हैं या भूल जाते हैं? बिल्कुल, पुराने अनुभवी सैनिक रिटायर हो जाते हैं और नई पीढ़ी के सैनिकों ने उस दुश्मन को कभी देखा ही नहीं। उनकी याददाश्त वो धुंधली पड़ जाती है। विज्ञान की भाषा में इसे वीनिंग इम्यूनिटी कहते हैं। विनिंग इम्यूनिटी? जी, शरीर की सेना उस दुश्मन को भूलने लगती है जिससे लड़ना उसने सीखा था। ये वयस्कों को टीके की जरूरत का पहला और सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, तो मतलब बूस्टर डोज एक तरह से नए सैनिकों के लिए एक वॉर गेम या अभ्यास जैसा है, ताकि वे असली दुश्मन के आने पर तैयार रहें। आपने बिल्कुल सही समझा। बिना अभ्यास के वे लड़ाई हार सकते हैं। और बात से पुराने दुश्मनों को भूलने की नहीं है। दूसरा कारण है नए दुश्मन। नए दुश्मन? जी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कुछ नए तरह के दुश्मन हमला करने की फिराक में रहते हैं जो शायद बचपन में उतने सक्रिय नहीं थे। एक मिनट, मतलब जैसे बचपन में हुआ चिकन पॉक्स का वायरस, वो दशकों तक शरीर में छिपा रहता है। ये तो किसी स्पाई थ्रिलर जैसा लग रहा है। आप इसे बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं, एक स्लीपर सेल की तरह। चिकन पॉक्स का वायरस ठीक होने के बाद भी हमारी नसों में सालों तक निष्क्रिय पड़ा रहता है। फिर 50-60 की उम्र के बाद जब हमारी सेना थोड़ी कमजोर पड़ती है तब वो जाग जाता है। हाँ, वो वायरस दोबारा सक्रिय हो सकता है और शिंगल्स या हर्पीज जोस्टर नाम की बीमारी पैदा कर सकता है, जिसमें त्वचा पर बहुत दर्दनाक दाने हो जाते हैं। शिंगल्स का टीका इसी स्लीपर सेल को दोबारा जागने से रोकता है। वाह, ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगी। तो ठीक है, सेना भूलने लगती है और नए दुश्मन भी आ जाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, अगर कोई पहले से ही किसी अंदरूनी लड़ाई में उलझा हुआ है, जैसे किसी को डायबिटीज या दिल की बीमारी है, तो ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगर किसी को डायबिटीज, हृदय या फेफड़ों की कोई पुरानी बीमारी है तो इसका मतलब है कि उनकी सेना का एक हिस्सा पहले से ही एक मोर्चे पर लगातार लड़ रहा है। ऐसे में अगर कोई बाहर का दुश्मन जैसे फ्लू या निमोनिया का वायरस हमला कर दे तो सेना के लिए दो मोर्चों पर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए एक सामान्य सा संक्रमण भी बहुत गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा साबित हो सकता है। टीका उस बाहरी दुश्मन को गेट पर ही रोक देता है। और चौथा कारण, वो शायद हमारी आज की जीवन शैली से जुड़ा है। हम पहले से कहीं ज्यादा घूमते फिरते हैं, ट्रैवल करते हैं। हाँ, चौथा कारण है बदलता हुआ माहौल और हमारी दुनिया। आज हम काम या घूमने के लिए अलग अलग शहरों और देशों में जाते हैं। हर जगह के अपने अलग कीटाणु होते हैं। आपकी सेना शायद दिल्ली के कीटाणुओं से लड़ना जानती हो, लेकिन हो सकता है उसे किसी दूसरे देश के कीटाणु का कोई अंदाजा ना हो। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि हमारी इम्यूनिटी आर्मी को समय समय पर ट्रेनिंग और नए हथियारों की जरूरत क्यों है। तो अब सवाल यह है कि ये ट्रेनिंग शेड्यूल दिखता कैसा है? मतलब कौन कौन से टीके हैं जिनके बारे में हर वयस्क को पता होना चाहिए? इसे समझने के लिए हम टीकों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है नियमित अभ्यास या कह लें एनुअल ड्रिल्स, जो लगभग सभी के लिए जरूरी हैं। अच्छा।
और दूसरा है विशेष मिशन या स्पेशल ऑप्स, जो किसी की उम्र, स्वास्थ्य और जोखिम के आधार पर तय होते हैं। नियमित अभ्यास, इसमें तो सबसे पहला नाम फ्लू शॉट का ही आता होगा, जो हर साल दस्तक देता है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू का टीका हर साल लगवाने की सलाह दी जाती है, खासकर सर्दियों से पहले। लेकिन यहाँ एक आम सवाल उठता है। यही कि मैंने पिछले साल ही तो लगवाया था, या फिर एक और जो मैंने सुना है, टीका लगवाने के बाद ही मैं बीमार पड़ गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। पहली बात, फ्लू का वायरस बहुत चालाक है। वो हर साल अपना भेष बदलता है, जिससे हम म्यूटेशन कहते हैं। इसलिए पिछले साल का टीका इस साल के वायरस पर काम नहीं करेगा। अच्छा। और रही बात टीका लगवाने के बाद बीमार पड़ने की, तो ये समझना जरूरी है, टीके में मरा हुआ या बेहद कमजोर वायरस होता है। जब वो शरीर में जाता है तो हमारी सेना असली लड़ाई का अभ्यास करती है। इस अभ्यास में थोड़ा शोर शराबा, यानी हल्का बुखार या बदन दर्द हो सकता है। तो ये एक संकेत है कि आपकी सेना ट्रेनिंग ले रही है, ये असली बीमारी नहीं है। बिल्कुल। ये वो थकान है जो जिम में अच्छी कसरत के बाद होती है, कोई चोट नहीं। ठीक है। और दूसरा नियमित अभ्यास कौन सा है? दूसरा है टिटनेस और डिप्थीरिया का बूस्टर, जिसे टीडी या टीडैप कहते हैं। इसकी बूस्टर डोज हर 10 साल में जरूरी है। अरे ये वही टीका है ना जो लोहे से चोट लगने पर या एक्सीडेंट होने पर लोग भागकर लगवाते हैं? हाँ, ज्यादातर लोग इसे इसी वजह से जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ टिटनेस से ही नहीं, बल्कि डिप्थीरिया और काली खांसी से भी बचाता है। काली खांसी से भी? जी, काली खांसी वयस्कों के लिए उतनी खतरनाक नहीं, लेकिन वे इसके वाहक बनकर घर के बच्चों तक इसे पहुंचा सकते हैं, जिनके लिए ये जानलेवा हो सकती है। तो ये टीका आपकी और आपके परिवार दोनों की सुरक्षा करता है। ये तो हुए नियमित टीके। अब उन स्पेशल ऑप्स टीकों की बात करते हैं जो उम्र या स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इस लिस्ट में कुछ बहुत जरूरी टीके हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी। अगर किसी को बचपन में ये टीका नहीं लगा है या कोर्स अधूरा रह गया है, तो उसे ये जरूर लगवाना चाहिए। ये लिवर के गंभीर संक्रमण और कैंसर से बचाता है। और जैसे जैसे उम्र 60-65 के पार जाती है, तब कौन से टीके ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? मैंने निमोनिया के टीके के बारे में बहुत सुना है। हाँ, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए न्यूमोकॉकल टीका बहुत जरूरी है। ये न्यूमोकॉकस नाम के बैक्टीरिया से बचाता है, जो सिर्फ निमोनिया ही नहीं बल्कि मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार और सेप्सिस जैसी जानलेवा बीमारियां भी कर सकता है। अच्छा। और जिन लोगों को पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वे इसे कम उम्र में भी लगवा सकते हैं। शिंगल्स के टीके की बात तो हमने की, जो उस स्लीपर सेल वायरस को रोकता है। इसके अलावा स्रोत में एचपीवी का भी जिक्र है। ये क्यों जरूरी है? एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वायरस कई तरह के कैंसर का मुख्य कारण है, जिसमें महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर सबसे प्रमुख है। इसलिए ये टीका युवा वयस्कों, खासकर महिलाओं के लिए 45 साल तक और पुरुषों के लिए 26 साल तक लगवाने की सलाह दी जाती है। मतलब ये कैंसर के खिलाफ एक टीके के रूप में काम करता है? जी बिल्कुल। एक टीका जो कैंसर से बचा सकता है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और बात जो मैंने सुनी है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे टीका क्यों चाहिए? ये एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? ये एक बहुत ही आम और थोड़ी खतरनाक सोच है। आज आप स्वस्थ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। टीका आज के लिए नहीं, आने वाले कर के लिए है। ये आपकी सेहत का बीमा है। और इससे भी बड़ी बात, जब आप टीका लगवाते हैं तो आप सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं करते, आप हर्ड इम्यूनिटी में भी अपना योगदान देते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, आपके आसपास कोई कैंसर का मरीज है जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, या कोई नवजात शिशु है, या कोई बुजुर्ग है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। ये लोग टीका नहीं लगवा सकते। सही बात है। अगर आप टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, तो आप अनजाने में वायरस को उन कमजोर लोगों तक पहुंचने से भी रोकते हैं। आपका टीका उनका भी सुरक्षा कवच बन जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब टीकाकरण सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य का निर्णय नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हमारे स्रोत में कुछ ऐसे ही उच्च जोखिम वाले समूहों का जिक्र है जिन्हें शायद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। इनमें मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय और फेफड़ों के मरीज सबसे पहले आते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर की सलाह से फ्लू और टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए, जो मां और होने वाले बच्चे दोनों को सुरक्षा देता है।
इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और धूम्रपान करने वाले, इन सभी की सेना को अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी बहुत उपयोगी है। अगर कोई आज ये सब सुन रहा है और सोच रहा है कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ पर सबसे जरूरी है कि घबराए नहीं, बस एक व्यवस्थित तरीका अपनाएं। हम इसे 4 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम है थोड़ी जासूसी करें। जासूसी? कैसी जासूसी? हाँ, अपने पुराने रिकॉर्ड्स की जासूसी। अगर बचपन का कोई टीकाकरण कार्ड मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर ना भी मिले तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस अपनी मेडिकल हिस्ट्री को थोड़ा याद करने की कोशिश करें। ठीक है, रिकॉर्ड्स मिल गए या नहीं मिले, उसके बाद? दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है अपने कमांडर से मिलें, यानी अपने डॉक्टर से सलाह लें। वे आपकी उम्र, स्वास्थ्य, जीवन शैली, इन सब के आधार पर आपके लिए एक व्यक्तिगत टीका योजना, मतलब एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन प्लान तैयार करेंगे। इंटरनेट की जानकारी सामान्य होती है, लेकिन आपका डॉक्टर आपकी ज़रूरतों को सबसे बेहतर समझता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सैनिक की ट्रेनिंग अलग होती है। तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा कदम है सामान्य लक्षणों को समझना और उनसे डरना नहीं। जैसा हमने कहा, टीके के बाद हल्का बुखार या दर्द इस बात का संकेत है कि आपकी सेना अभ्यास कर रही है। ये एक अच्छी निशानी है। और आखिरी कदम? चौथा और आखिरी कदम है कैलेंडर पर निशान लगाएं। अपने डॉक्टर से अगली बूस्टर डोज की तारीख पूछें और उसे अपने फोन के कैलेंडर में रिमाइंडर के साथ सेट कर लें, क्योंकि जिंदगी की भाग-दौड़ में ऐसी बातें भूल जाना बहुत आम है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। हमारी इम्यूनिटी एक वन टाइम गारंटी नहीं, बल्कि एक सर्विस प्लान है जिसे रिन्यू करना पड़ता है। टीके सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, और सबसे अच्छा पहला कदम है अपने डॉक्टर से बात करके अपना पर्सनल इम्यूनिटी फिटनेस प्लान बनवाना। बिल्कुल, ये अपनी सेहत के प्रति एक सक्रिय और जिम्मेदाराना कदम है जो आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। और इसी के साथ हम आज के अंतिम सेहत मंत्र पर आते हैं। प्रिवेंशन आज करो, प्रोटेक्शन कल मिलेगी। यानी रोकथाम आज करो, सुरक्षा कल मिलेगी। बहुत ही सार्थक बात। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग और घर के रख रखाव को लेकर कितने नियमित रहते हैं। समय पर तेल बदलवाना, मरम्मत करवाना, सब कुछ याद रहता है। लेकिन क्या हम अपने शरीर की इम्यूनिटी सर्विसिंग को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाने वाली असली ढाल है? इस पर जरूर सोचिएगा।